दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की हाफिज और हाथरस की कहानी के बारे में, जिसे लिखा है ऑड मैकडिनो ने अपनी किताब द ग्रेटेस्ट सेल्समैन ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, बड़ी सुंदर कहानी थी। हमने देखा कि किस तरह से हाथरस हाफिज को वो 10 ताड़पत्र का बक्सा देता है, जिसके अंदर जीवन की कुंजी लिखी हुई है, जिसके अंदर सफल होने के 10 गुण लिखे हुए हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे उस सफलता की कुंजी के बारे में, उन 10 ताड़पत्रों के बारे में कि उन पर क्या लिखा हुआ है, वो कैसे आपके जीवन को बदल सकती हैं, कैसे आपको महान सेल्समैन बना सकती हैं, कैसे आपको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाने में मदद कर सकती हैं। दोस्तों, पहला स्क्रॉल या पहली सीख है आई विल मेक गुड हैबिट्स एंड बिकम देयर स्लेव। जी हाँ दोस्तों, इस बात का अर्थ यह है कि यदि हम अपना जीवन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात जो हमें सीखनी है वो है नई आदतें डेवलप करना, अच्छी आदतें डेवलप करना। क्योंकि दुनिया में कोई भी नया काम, कोई भी अच्छा काम या अच्छा जीवन यदि आप बनाना चाहते हैं तो वो आदतों से शुरू होता है। कहा भी जाता है मनुष्य अपनी आदतों का परिणाम है। जैसी उसकी आदतें होंगी वैसा ही उसका व्यक्तित्व होगा और वैसा ही वो अपना करियर या वैसा ही वो कामयाब इंसान बनेगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं जीवन में सफल होना तो सबसे पहला काम आपको अपनी अच्छी आदतें डेवलप करने का है। एक बार आपने अच्छी आदतें डाल ली, एक बार आपने उन आदतों को इनकलकेट कर लिया, अपने अंदर बो दिया, फिर वो आदतें आपको क्या बनाती हैं, कहाँ पे ले जाती हैं, आप देखते रह जाएंगे, दुनिया भी देखती रह जाएगी। तो सबसे पहली आदत यह है कि आप अपने अंदर अच्छी आदतें डालें और उनके दास बन जाएं। यहाँ दास बनने का अर्थ यह है कि उन आदतों को अपने जीवन में इस तरह से उतारें कि उनके बिना आप कोई काम ना कर पाए। यही दासत्व का मतलब है। दोस्तों, दूसरी सीख या दूसरा स्क्रॉल जो ये बुक हमें देती है वो है ग्रीट योर डे विद लव इन योर हार्ट। जी हाँ दोस्तों, अपने दिल के अंदर एक प्यार को जन्म दें और उस प्यार से ही दिन की शुरुआत करें। हर दिन आपका खुशनुमा हो जाएगा यदि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। स्माइल एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा मंत्र है जो आपको भी खुश कर सकता है, आपके जीवन में भी रोशनी कर सकता है और दूसरे के जीवन के अंदर भी अंधेरे को खत्म कर सकता है, दूसरे के घर में भी खुशियां ला सकता है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन के अंदर खूब सारी कामयाबी चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुश होना सीखना होगा, सबसे पहले आपको स्माइल करना सीखना होगा। क्योंकि जब आप दूसरों को खुशी देते हैं, खुद भी खुश होते हैं, तभी आप खुशी पाने के हकदार भी होते हैं। दोस्तों, प्रकृति का ये नियम है कि जो भी आप बांटेंगे वही लौटकर आपके पास आएगा। यदि आप अच्छा देंगे तो अच्छा आएगा, बुरा देंगे तो बुरा आएगा। टिट फॉर टैट। जी हाँ दोस्तों, यदि आप खुशियां बांटेंगे तो आपके पास वापस खुशियां ही आएंगी। इसीलिए अपने दिन की शुरुआत खुशी से कीजिए, हंसी से कीजिए। अपने जीवन के अंदर और दूसरों के जीवन के अंदर खुशियां और हंसी खुशी लाने का काम कीजिए। दोस्तों, तीसरा स्क्रॉल है आई विल परसिस्ट अंटिल आई सक्सीड। इसका अर्थ यह है कि मैं तब तक लगा रहूंगा जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता। दोस्तों, दुनिया के अंदर ये सबसे बड़ा मंत्र है। यदि सफलता चाहते हो तो तब तक मेहनत करते रहो जब तक सफलता पा ना लो। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, उठो, जागो और मंजिल तक पहुंचने से पहले मत रुको। दोस्तों, जो रुक जाते हैं वो कभी सफलता का मुख नहीं देख पाते। इसलिए डेली चलना है, निरंतर चलना है, परसिस्टेंस से चलना है। क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो धीरे चलते हैं लेकिन लगातार चलते हैं वो अंततः जीत ही जाते हैं, वो अंततः अपनी मंजिल प्राप्त कर ही लेते हैं, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। इसलिए हिम्मत करो, मन बनाओ और एक बार चल पड़े तो कभी मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। दोस्तों, चौथा स्क्रॉल है आई एम नेचर्स ग्रेटेस्ट मिरेकल। इसका अर्थ यह है कि मैं दुनिया का सबसे महान आश्चर्य हूं। दोस्तों, यह बात सच भी है। ईश्वर ने मनुष्य को हर प्राणी से अलग बनाया है, उसे विवेक दिया है, बुद्धि दी है, चलने की क्षमता दी है, सोचने समझने के लिए दिमाग दिया है। बाकी सृष्टि के सभी जीव जंतुओं से अलग करता है। यह विवेक ही है जिसका इस्तेमाल करके हम वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य हूं और अपने इस आश्चर्य के ऊपर मुझे गर्व है। मुझे गर्व है कि मैं मानव रूप में इस धरती पर आया हूं। मैं अपनी क्षमताओं का दोहन कर, उनका भरपूर यूज कर
इस मानव जाति के काम आने में अपना जीवन लगा दूंगा, अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दूंगा। यही मेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और जब मैं इस संभावनाओं के साथ चलूंगा, जब मन में मेरी ऐसी आकांक्षा होगी कि लोगों के मैं किसी न किसी काम आ सकूं, तब मैं अपने महान उद्देश्यों को, महान लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त कर पाऊंगा। दोस्तों, 5वां स्क्रॉल है लिव एवरी डे एज दिस इज योर लास्ट डे। दोस्तों, जीवन को ऐसे जियो कि ये आपका अंतिम दिन हो। ये एक ऐसी पंक्ति है जो बहुत कुछ कहती है। आपने स्टीव जॉब्स का नाम अवश्य सुना होगा, उसकी ये फेवरेट पंक्ति थी। वो हर दिन को ऐसे जीते थे जैसे वो उनका अंतिम दिन हो। जब मन में ये वाला भाव आ जाता है कि ये मेरा अंतिम दिन है, तब मनुष्य वो सारे काम करने का प्रयत्न करता है जो वो करना चाहता है। दोस्तों, आप सोच के देखो, ये ख्याल करो कि यदि आपको ये पता लग जाए कि आपको आज ही जीना है, कल का सूरज आप नहीं देख पाओगे, तब आप क्या करोगे? तब आप वो सारे काम करने की कोशिश करोगे जो आप जीवन में करना चाहते थे। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन को हर दिन अंतिम दिन समझ के जीना है। यदि हम इस तरह का भाव अपने अंदर ले आए तो हर दिन को हम पूर्णता के साथ जिएंगे, सजीवता के साथ जिएंगे, पूरी संभावनाओं को खंगालते हुए जिएंगे और अपना भरपूर और पूरा देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, छठा स्क्रॉल है मास्टर योर इमोशंस। जी हाँ दोस्तों, भाव वो अवस्था है जो मनुष्य को बनाने का काम करती है। यदि हमारे भाव हमारे ऊपर हावी हो गए, यदि हम अपने मन के दास हो गए, यदि हम अपने मन की भावनाओं के शिकार हो गए, तो हम जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, कभी भी उन्नति नहीं कर सकते, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपनी भाव पे लगाम लगानी आनी ही चाहिए। पूरी की पूरी गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने भावों पे काबू पाने के लिए ही सुनाई है। दोस्तों, गीता के 18 अध्याय 700 श्लोक सिर्फ और सिर्फ भावों पे नियंत्रण करने का तरीका बताते हैं। यदि हम अपने भावों पे, अपने इमोशंस पे नियंत्रण करना सीख जाएं, यदि हम अपने मन पे विजय प्राप्त कर लें, तो दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, कोई भी दुर्बलता हमें हरा नहीं सकती। इसका अर्थ यह है कि हमें यदि बड़ा बनना है, यदि कामयाब बनना है, यदि सफल होना है, तो हमें अपनी भावनाओं पे, अपने इमोशंस पे लगाम लगानी सीखनी ही होगी, चाहे वो हम आज सीखें या फिर कल सीखें। दोस्तों, 7वां स्क्रॉल है द पावर ऑफ लाफ्टर। हंसी का चमत्कार, हंसी की ताकत। हम सब जानते हैं हमारी हंसी में कितना ताकत होती है। एक हंसता हुआ बच्चा सबको अपना बना लेता है, मात्र अपनी हंसी के कारण, उस खुशी के कारण जो वो सबको प्रदान करता है। जब हम किसी बाग में जाते हैं और किसी फूल को खिलखिलाते हुए देखते हैं, यानी उसे हंसते हुए देखते हैं, तो हमारे सारे के सारे दुख एक बार की खत्म हो जाते हैं। जब हम आसमान से बारिश की फुहारें देखते हैं, जब हम इंद्रधनुष को देखते हैं, यानी आसमान को हंसता हुआ देखते हैं, रिमझिम वर्षा की बूंदें देखते हैं, हमारी सारी की सारी ऊर्जा संचित हो जाती है। हमारे अंदर एक अलग ही उत्साह, खुशी का संचार होता है। दोस्तों, हंसी वो चीज है जो हमारे गम के साथ साथ दूसरों के गम को भी मिटाने का काम करती है। यदि हम चाहते हैं कि हम कामयाब और अच्छे इंसान बने, तो हमें हंसना सीखना होगा, हमें इस ताकत को पहचानना होगा। दोस्तों, 8वां स्क्रॉल है मल्टीप्लाई योर वैल्यू एवरी डे। इसका अर्थ यह है मुझे अपने अंदर वैल्यू एडिशन करने हैं, हर रोज मुझे अपना मूल्य बढ़ाना है। दोस्तों, यह मूल्य बढ़ाने का अर्थ यह है मुझे और ज़्यादा लर्नड बनना है, मुझे और ज़्यादा जागरूक होना है, मुझे और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे और ज़्यादा स्किल सीखनी है। दोस्तों, परिवर्तन दुनिया का नियम है। हर चीज़ बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है। यदि हम बदलते हुए समय के साथ अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो हमारा हश्र भी डार्विन के प्रिंसिपल की तरह से होगा। डार्विन ने कहा था कि जो जातियां समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदल पाती, वो अंततः खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, हम खत्म ना हो, हमारे इस परिवर्तनशील जगत के साथ हम अपने अंदर भी परिवर्तन करें, अपने अंदर भी वो सारी क्षमताएं पैदा करें, वो सारी लर्निंग को समझने का प्रयास करें, वो इन्फॉर्मेशन जो चारों ओर बिखरी हुई है उसे इकट्ठा करें, तभी हम अपने अंदर वैल्यू एडिशन कर पाएंगे। हमें नई नई चीज़ों को सीखना है, अपने आप को नया बना के रखना है, हमेशा
तरोताजा रहना है। यही इस 8वें स्क्रॉल का अर्थ है। दोस्तों 9वां स्क्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इज वर्थलेस विदाउट एक्शन। सब कुछ बेकार है यदि हमने एक्शन नहीं लिया, यदि हमने कर्म नहीं किया। पूरी गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म की प्रधानता को बताया है। यदि हम केवल और केवल आइडियाज को लिखते रहे, आइडियाज के बारे में सोचते रहे, विचार ही करते रहे, मनन ही करते रहे, मंथन ही करते रहे और धरातल पर कोई काम ना करें, जिस तरह से एक आर्किटेक्ट नक्शा तो बना दे लेकिन उस नक्शे को देख के ही हम खुश होते रहें और एक भी ईंट धरातल पर ना रखें मकान को बनाने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए, तो क्या कभी वो मकान फिजिकल क्रिएशन के रूप में सामने आएगा? दोस्तों एक्शन इज मस्ट। एक्शन के बिना सब कुछ बेकार है। यदि हम मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें चलना शुरू करना ही पड़ेगा। एक जगह खड़े होकर हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। क्या कभी कुआं प्यासे के पास आता है? एक प्यासे को पानी पीने के लिए कुएं तक पहुंचना होता है। यदि हम अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, कामयाब बनना चाहते हैं, अमीर इंसान बनना चाहते हैं, ग्रेटेस्ट सेल्समैन बनना चाहते हैं, तो हमें वो सारे काम करने पड़ेंगे जिसके लिए हम बने हैं, जो लक्ष्य हमने मन में ठाना है। दोस्तों ये 9वां स्क्रॉल लेखक ने 18 बार लिखा है। इसकी महत्ता बताने के लिए गीता के अंदर भी 18 अध्याय हैं और वो सारे के सारे कर्म को ही प्रतिपादित करते हैं। दोस्तों 10वां स्क्रॉल मेरे दिल के बहुत करीब है। 10वां स्क्रॉल है प्रे टू गॉड फॉर गाइडेंस। उस ईश्वर से प्रार्थना करो कि हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे, हमें मार्गदर्शन दे, हमें रास्ता दिखाए। दोस्तों गायत्री मंत्र के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों से बना हुआ एक मंत्र है। उस मंत्र के अंदर भगवान से प्रार्थना की जाती है कि मेरी बुद्धि को सबल करो, मेरी बुद्धि के अंदर वो शक्ति दो कि ये अच्छे कामों के लिए सोच सके, अच्छे कामों का निर्णय ले सके। इस श्लोक के अंदर प्रज्ञा का यही अर्थ है। भगवान से साधक प्रार्थना करता है कि मेरी बुद्धि को प्रज्ञावान बना दो, ताकि मेरे अंदर नीर क्षीर विवेके तू की क्षमता पैदा हो सके। मैं दूध और पानी को अलग अलग कर सकूं। मैं अपनी बुद्धि को इस तरह का बना सकूं कि वो अच्छे और बुरे की पहचान कर सके। ये क्षमता हे ईश्वर मुझे दो। प्रार्थना है पूरी की पूरी गायत्री मंत्र में। दोस्तों लेखक भी इस 10वें और अंतिम स्क्रॉल में यही कहना चाहता है कि मैं भिक्षुक नहीं हूं, मैं याचक नहीं हूं, मुझे भीख नहीं चाहिए। मुझे आपकी कृपा इतनी चाहिए कि आप मेरी बुद्धि को सद्बुद्धि कर दो, मेरी बुद्धि को सत्प्रेरणाएं दो। मुझे आपसे बस यही चाहिए, मुझे अच्छे और बुरे में पहचान करने का विवेक दो। मैं बुराइयों से अलग रह सकूं और अच्छाइयों को अपना सकूं। ईश्वर से यही मांग इस 10वें स्क्रॉल में की गई है। दोस्तों लेखक इस किताब को 10 महीने में पढ़ने के लिए कहता है। वो एक स्क्रॉल को 1 महीना लगातार दिन में 3 बार पढ़ने के लिए कहता है। ये 10 महीने का जो समय लेना चाहता है वो मात्र इसलिए लेना चाहता है कि ये सारी की सारी आदतें, ये सारी की सारी बातें आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में छप जाएं, क्योंकि आदतें डेवलप होने में समय लगता है और एक बार अच्छी आदतें डल गई तो ये आपका जीवन बना सकती हैं, जिस तरह से बुरी आदतें आपका जीवन बिगाड़ सकती हैं। दोस्तों बहुत ही सुंदर किताब है। यदि आप व्यवहारिक रूप से अपने जीवन के अंदर इन 10 के 10 स्क्रॉल को उतार लेते हो तो मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आप दुनिया के महान सेल्समैन बनोगे। मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी और ये 10 स्क्रॉल आपको अच्छे लगे होंगे। आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें। जिस विषय पर या जिस पुस्तक पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए समरी लेके आऊं, उसे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।